हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1954, बी 1951 से 1952 या डी है 1953। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? ऑप्शन से ए तीसरी अनुसूची, बी 5वीं, सी 9वीं या डी है 10वीं। तो भारतीय संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती जो है वो नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया है? ऑप्शन से चौथा संशोधन, बी तीसरा, सी पहला या डी है दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? ऑप्शन से ए भाग 15, बी है भाग 8, सी भाग 10 या डी है भाग 20। तो संविधान संशोधनों से कौन सा भाग संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 20। याद रखना है, सारे ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? ऑप्शन से ए 10वां, बी 6ठा, सी 7वां या डी है चौथा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? ऑप्शन से 19वीं, बी 14वीं, सी 12वीं या डी है 10वीं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? ऑप्शन से 13वां संशोधन, बी 20वां, सी 12वां या डी है 18वां। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12वां संशोधन के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया तथा 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? गोवा को। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों को याद रखने हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, सारे ही किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन से 12वां संशोधन, बी 13वां, सी 14वां या डी है 36वां। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 13वें संशोधन के अंतर्गत नागालैंड को जो है वो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कौन सा संशोधन? 13वां संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन से 11वां संशोधन, बी 15वां, सी 12वां या डी है 19वां। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15वां संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? ऑप्शन से 23वां, बी 20वां, सी 24 या डी है 28वां। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन से 24, बी 58, सी 44वां या डी 28वां। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 24वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है।
जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों की प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? ऑप्शन से 25वां संशोधन अधिनियम 1971, बी 26वां संशोधन अधिनियम 1971, सी 28वां संशोधन अधिनियम 1972 या डी है 27वां संशोधन अधिनियम 1971। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26वां संशोधन अधिनियम 1971। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? ऑप्शन से अनुच्छेद 297, बी अनुच्छेद 248, सी अनुच्छेद 245 या डी अनुच्छेद 226। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 297। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन से ए 125 वर्ष, बी 150, सी 50 या डी है 75। राइट आंसर इस ऑप्शन डी हो जाएगा 75 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? ऑप्शन से 22वां संशोधन अधिनियम, बी 42, सी 52 या डी है 32वां। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। मूल रूप से ये संख्या 10 थी और बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 11 हो गया, एक और ऐड कर दिया गया 86वें संशोधन के द्वारा। तो अभी कितनी है? 11 है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले 10 थी। तो आप लोगों को याद रखना, मौलिक कर्तव्य अभी 11 है। 1976 के में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ये जोड़ा गया, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? ऑप्शन से ए 44वें संशोधन, बी 40, सी 45 या डी 47वें संशोधन में? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। तो 42वें फ्रेंड्स संशोधन के द्वारा काफ़ी चीज़ें बदली है संविधान में, इसलिए ही 42वें संविधान संशोधन को संविधान का मिनी रूप, छोटा रूप भी कहा जाता है। ठीक है, छोटा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा काफ़ी संशोधन हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान में लिया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान? देख लो क्वेश्चन आ गया, भारत का लघु संविधान कहलाता था, जिससे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। ऑप्शन से 54, बी 25, सी 24 या डी 42। अभी मैंने आपको बताया, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इसलिए 42वें संविधान को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। जैसे वर्ष अब देख लो 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी लाया गया था कौन सा? 42वां संशोधन। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन से ए संविधान 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बी है संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977, सी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 या डी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 42वें भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? ऑप्शन से मोरारजी देसाई, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी या डी है चरण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द भी जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता।
तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 लघु संशोधन द्वारा संशोधित किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन से 1978, बी 1975, से 1976 या डी 1972। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति की मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन से 41वां, बी 43, सी 44 या डी है 42वें। राइट आंसर ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया गया। ठीक है, और उससे अनुच्छेद 300 में डाला गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से वापस सेम रिपीट हुआ, सूची से हटा दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में 1978 में हुआ था संविधान के 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इससे अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 से भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? ऑप्शन से 42, बी 38, सी 25 या डी 44। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 से भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? ऑप्शन से 92, 61, सी 52 या डी है 86। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 52। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। अनुसूची 10 जो है फ्रेंड्स दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ऑप्शन से 52, बी 42, सी 53 या डी है 43। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है और यह एक राजनीतिक दल की दूसरे दल में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? ऑप्शन से ए 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, बी 44वां, सी 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम या डी है 43वां। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन से 52वें संविधान संशोधन, बी 56वें, सी 59वें या डी है 48वें। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है 30 मई 1987 को गोवा 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया? ऑप्शन से 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 56वां, सी 67वां या डी 45वां। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन से 7,000 रुपये, बी 5,000, सी 1,000 या डी 2500। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2500 रुपये। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है भारत के संविधान के 60वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर संविधान 60वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार पर करों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन किया गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन है 1990, बी 1992, सी 1988 या डी है 1989। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1988 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान की 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? ऑप्शन से ए मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया, बी है मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, सी उड़िया के लिए ओडिया को प्रतिस्थापित किया या डी अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट दी गई। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन हैं ई 69वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, बी 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, सी 71वें या डी है 73वें। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 70वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वें अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? ऑप्शन से 21वें संविधान संशोधन में, बी 52वें, सी 71 या डी है 97वें। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 71वें संविधान संशोधन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन से जीएसटी, बी शहरी स्थानीय सरकारी निकाय, सी है पंचायती राज व्यवस्था या डी है दल बदल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संबंधित है 73वां संशोधन, और 74वां जो है वो शहरी स्थानीय सरकारी निकाय से संबंधित है। 35वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? ऑप्शन से 71वां संशोधन, बी 72वां, सी 73 या डी है 74। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? ऑप्शन सी 68वें संशोधन में, बी 73वें, सी 82वें या डी है 54वें। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 73वें संशोधन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, संसद द्वारा 73 और 74 दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? ऑप्शन सी 1989 में, बी 1992, सी 1990 या डी है 1995। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन से ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, बी है 72वां संशोधन अधिनियम 1989, सी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या डी है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? ऑप्शन से ई 10, बी है भाग 9, सी भाग 9 या डी है भाग 11। तो 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन से 1995, बी 1993, सी 1997 या डी 1992। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन से 83वां, बी 84, सी 86 या डी है 92। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 84वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चे को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? ऑप्शन से ए 18 वर्ष, बी है 14 वर्ष, सी 15 या डी है 16 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 वर्ष।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान की भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। यह अधिनियम अनुच्छेद 21A में डाला गया था, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? ऑप्शन से 85वां संशोधन अधिनियम 2001, बी है 86वां संशोधन अधिनियम 2002, सी है 88वां संशोधन अधिनियम 2003 या डी है 27वां संशोधन अधिनियम 2003। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? ऑप्शन से 56वां, बी है 62, सी 58 या डी है 88वां। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 88वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन से 86वां, बी 89वां, सी 91वां या डी 92वां। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 89वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती? ऑप्शन से 15%, बी 10%, सी 20 या डी है 25। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 15%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? ऑप्शन से ए 74वें संविधान संशोधन, बी 86वें, सी 91वें या डी है 61वें। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? ऑप्शन से 95 संविधान संशोधन, बी 93, सी 94 या डी है 96। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 से, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन से 2012, बी 2005, सी 2010 या डी 2008। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन से ए 95 संविधान संशोधन में, बी 99 संविधान संशोधन में, सी 96 या डी है 97 संविधान संशोधन में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 99 संविधान संशोधन में। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉलिटी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो की PDF के लिए फ्रेंड्स आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ठीक है, फीडबैक जरूर दें माय फ्रेंड्स। वीडियो देखने के बाद फीडबैक दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है ज्ञान गंगा लर्न विथ भाग्यश्री। आप चाहें तो उस चैनल का कंटेंट भी जाके देख सकते हो। ठीक है, सर्च कर लेना ज्ञान गंगा लर्न विथ भाग्यश्री, तो जाके कंटेंट देखो चैनल पे। अगर आपके काम का है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।